आज स्टार्ट होनी एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी 3.1। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इसमें पूछा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की आपको संख्या बतानी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझते हैं पकड़ना। अब देखो पहला क्वेश्चन। अच्छा, उसने क्या कहा है कि कक्षा 10 की स्टूडेंटों में क्या लगाया है, पहली की प्रतियोगिता है। ठीक है ना। माना लड़कों की संख्या x मान ली। क्या मान ली भैया, x। तब लड़कियों की संख्या हमने मान लिया y। ठीक है। ऐसा मान लो कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखते तब कुल संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारी, दोनों कितनी है 10, यानी x + y बराबर 10। 10 कहाँ से आया है, ये दे रखा है। ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी फर्स्ट। क्या क्या रखा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है भाई, 4 अधिक है। ठीक है। ये होगी यहाँ की क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब इसे हमें ग्राफिक विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 को नोट करो, x + y बराबर 10। तो x बराबर क्या हो गया आपका 10 माइनस y। ठीक है। और तुम्हें हल करना क्या बताया था, मैंने कल बताया था ना। अच्छा, x बराबर 10 माइनस y यहाँ पर हो जाता। अब y बराबर बताओ क्या रखें, y बराबर क्या रख सकते हैं, तो जो तुम्हारे मन में हो वो रख दो। जैसे यहाँ पर मैंने 0 बताया था, 0 भी रख सकते हो। y बराबर 0 रखने पर जब आप y बराबर 0 रखते हो तो x का मान आपको क्या मिलेगा भैया, 10 माइनस 0। x का मान क्या मिला आपको, 10। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर से x बराबर 10 माइनस y। अच्छा, y का मान क्या रख दूँ, तुम कहोगे भैया 1 रख दो। ठीक है ना। 1 रखोगे तब क्या मिलता हमें, अगर हम 1 रखते तो हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो 9 रखो, ऐसा रखो जिससे हमें छोटी वैल्यू मिले। 9 मिल रहा ना, 9 ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे रख दो आप 5। अगर मैं y का मान 5 रखता हूँ रखने पर, तो x का मान क्या मिलेगा, 10 माइनस 5, यानी x बराबर क्या मिल रहा है, 5। रखने को आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना भाई। ये है जितना बड़ा यहाँ पर आएगी इतना बड़ा आपको ग्राफ लेना पड़ेगा, अंतर इतना होगा बस, ये छोटा आना चाहिए। अब एक बार रखें। ठीक है। इस बार ये आपका आ जाता है, इस बार x को रख देगा, x बराबर 0 रखने पर रख दें, बताओ x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 बराबर 10 माइनस y। ये y आपका इधर जाएगा, y बराबर क्या आएगा आपका 10। आई बात में नहीं आएगा वो। अच्छा, इसके लिए सारणी बना दो जरा। लिखते समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। जब आप सारणी बनाते हो तो इस प्रकार से आप इसको बनाते हो। ये x है और यहाँ पर y है। आपने कहा भैया पहले हमने y का मान 0 रखा था तो x का मान क्या मिला, 10 मिला। अच्छा, फिर हमने क्या रखा, 5 रखा। उसके बाद हमको क्या मिला, 5 मिला। अच्छा, उसके बाद हमने क्या रखा, ये देख लेना किसका मान 0 रखा, x का मान 0 रखा था ना। y का मान क्या मिला हमें, 10। बताओ क्वेश्चन हमारी है। ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 किधर है आपकी, ये है नहीं, x + y ये है। x बराबर
y प्लस, ठीक है। अच्छा, y बराबर क्या रखे इस बार, 0 रखने पर, जब हमने यहाँ पर y बराबर 0 रखा तो हमको x बराबर क्या मिला भैया, तो 0 प्लस 4 यानी x बराबर क्या मिला हमको, 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर से एक बार नोट करो, यही इस बार y का मान क्या रख दो, 1 रख के देख लिया, 1 रखने पर, तो जब आप 1 रखते हो तो x का मान क्या मिलना आपको, x बराबर 1 प्लस 4 यानी x बराबर 5। और एक बार रख दो इसको फिर से इसी प्रकार से, और रखना हो तो आप x का मान 0 रख के देख सकते हो, तो x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर दिख रहा। अच्छा, जब मैंने x का मान 0 रखा है तो यहाँ पर मिला 0 बराबर क्या है आपका y प्लस 4, ये प्लस होते जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर माइनस के 4 मिल रहा है। आई बात समझ में नहीं है, ठीक है। और देखो अगर तुम जहाँ माइनस आ गया और तुम माइनस लाना नहीं चाहते तो यहाँ पर तुम कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 2 भी रख सकता हूँ, ये x नहीं y का मान रख के देख लो, क्योंकि जो भी नहीं है ये तुम्हारे हाथ में है, जितना मान रखोगे वैसे ग्राफ बनता रहेगा, ठीक है। y का मान मैंने 2 रख के देखा तो x का मान क्या मिलेगा भैया, x का मान हमारा मिला, यहाँ पर 2 रख दो, क्या मिल गया, अब आ गया ना, आ गया प्लस में, तो प्लस माइनस में करना तुम्हारे हाथ में। लेकिन एक बात याद रखना, x का मान क्या रखा आपने, y का मान रखा ना 2, तो फिर x का मान आएगा तुम्हारा, फिर किसका मान आएगा तुम्हारा, x का, भाई ये तुम्हें ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। क्या लिखा तुमने, y बराबर x बराबर y प्लस 4, y बराबर 2 रखा था, x का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब लिखते सारणी बनाऊंगा इसकी, बताओ पहले कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से y का मान आपने कितना लिया था 0, तो x का मान क्या मिला हमें 4, उसके बाद y का मान कितना लिया हमने 1, x का मान कितना मिला 5, उसके बाद y का मान 2, x का मान 6, ये आपको भैया मिल गया। ये a मान लो, इसको b, इसको c और इसको d, e और f, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हुए पहले ग्राफ ध्यान से तुम्हें यहाँ समझना होगा। चलो ये आपका हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ हो गया 10। माइनस वाले ज़्यादा मत देखना, क्यों, हमारे उसमें है नहीं, प्लस वाले है ना, 1 2 3, 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और ये यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 2 3 ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है आपका y पे 0 x पे 10, y पे 0 ये रहा और भैया x पे 10 आपका ये रहा, ठीक है। अच्छा y पे 5 और x पे भी 5, y पे 5 ये रहा, x पे 5 ये रहा आपका। अगर मैं बात करता हूँ तो ये है आपका किधर ये आ रहा ना, अब ये साइड में आप हटा भी सकते हो इस प्रकार से। अच्छा x पे 0 y पे 10, x पे 0 y पे 10 ये रहा, y पे 10 ये रहा और x पे 0 ये रहा। तो जब आप लाइन खींचोगे ना तो इसके से आप इस प्रकार से खींच आई बात समझ में। उसके बाद y पे 0 x पे 4, पहले बिंदु लिख लो 0 और 10, ये क्या होंगे आपके 5,5 और ये क्या होंगे 10,0, ठीक है। अच्छा y पे 0 x पर 4, y पे 0 ये रहा और x पे 4 आपका ये रहा, x पे 5 y पे 1, x पे 5 ये रहा और भैया y पे 1 आपका ये रहा, यही है बाद में बता देना। अच्छा y पे 2 x पे 6, x पे 6 ये रहा और y पे 2 आपका, अगर मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार से ये, ठीक है ना। अच्छा अब ये हमें मिलाना होगा,
तो भैया इस प्रकार से आपसे इसके से मिला देना है। सही है। यहाँ पर बिंदु देखो भैया, पहले है आपका 4,0 4,0 रहा, उसके बाद 5,2 ये रहा, और उसके बाद 5,1 अच्छा 5,1 है, 5,1 ये रहा, और 6,2 आई बात समझ में नहीं है। ठीक है। अच्छा ये कौन सी वाली समीकरण थी, उस समीकरण को लिख देना। क्या है आपका, ठीक है, x बराबर y प्लस 4 के लिए है, और ये किसके लिए है भैया आपकी, ये हो गई x बराबर 10 माइनस आपका ये y, ये सही। और मान लिया हमारा मान माइनस में आता था, वो हमारी यहाँ पर आता। ठीक है, उसके हिसाब से ग्राफ आपका बदल जाता है। आई बात समझ में, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, देखो किताब में 5 पेंसिल तथा 7 कमलों का मूल्य 50 रुपये दे रखा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कमलों का मूल्य इन्होंने 46 रुपये दे रखा है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य है तथा एक कलम का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं माना देखो क्या दे रखा है, पूछा गया इसमें एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य ऐसे लिखो, एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या मान लिया x रुपये। ठीक है, तथा यहाँ पर लिखे तथा एक कलम का मूल्य y रुपये, क्या लिखते हैं y रुपये है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा, यहाँ पर लिखो प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या कह रही है, शर्त फर्स्ट क्या कहती है, 5 पेंसिल 7 कमलों का मूल्य है 5 पेंसिल। अब देखो एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए भैया, तो 5 पेंसिल में क्या होगा 5x, और उसके बाद 7 का कलमों का मूल्य है तो 7y, दोनों का कितना है भैया 50 रुपये। ये बात समझ में किसके लिए है, नंबर आपकी फर्स्ट। उसके बाद फिर कहा है 7 पेंसिल, शर्त सेकंड आपकी लगती है, क्या लिखोगे 7x प्लस 5 पेंसिल 5y कितने रुपए के हैं 46 नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो आप इस प्रकार से। अब पढ़ते क्या है, यहाँ पर हम लिख रहे समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए जब आप समीकरण 1 के लिए लिखते हो तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे 5x बराबर 50 और माइनस के क्या बच जाएगा, ये प्लस से जाएगा माइनस। ठीक है, अब उसके बाद करते क्या है भैया, x बराबर क्या होगा 50 माइनस 7y बटे में क्या हो जाएगा आपका 5। आई बात समझ में नहीं है। ठीक है, अब करोगे क्या आप, सबसे पहले लिखिए y बराबर क्या रखे भैया, तो y बराबर 0 रखने पर हमने रखा कि y बराबर भैया एक बार हमने क्या रखा 0, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 0 बटे 5। तो आपने देखा भैया कि x बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 0, अब 0 को लिखो या ना लिखो, नीचे क्या है आपका 5 कितनी बार कट गया 10 बार, तो x का मान क्या आ गया आपका 10 आ गया। आई बात समझ में नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ तो भैया नहीं बनने की बात। ठीक है, 1 में कोई फायदा नहीं, 2 रख देखो 7 दूनी 14। अब भैया करते क्या है, आप 50 में 14 घटा देख लो, ये आपका आ गया 6 और ये आपका बच गया 3, कितना 36, 5 के पास में जाएगा नहीं, तो इसमें भी आपको फायदा नहीं है। तो इस बार क्या रख के देखते हैं हम 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35। अगर मैं 5 रख के देखता हूँ तो आपका आ रहा है 35, 5 और ये 15। ठीक है, क्या रखे देख लो 5, क्यों 5 क्यों रखे देखा अभी बताता हूँ। अगर मैं y का मान 5 रखता हूँ, 5 रखने पर देखो ऐसा मान रखना है जो इससे गुणा करके घटाने के बाद वो किससे कट जाए 5 से। 1 क्यों नहीं रखा, साथ ही करना 7, घटाना कितना बच रहा 43,
43 5 से कट जाएगा क्या? नहीं कटने का। 2 रख के देखना 14 14 हटा के देखोगे तब भी नहीं कटने का। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या रखा देखा आपका 5। ठीक है, 3 क्यों लेकर 7 पे 21 21 घटाओगे वो भी नहीं कटने का, क्यों लास्ट में 9 आ जाएगा। 5 के बारे में लास्ट में 9 कहीं आता नहीं। अच्छा, तो 5 रख के देखा मैंने। अब जब हमने 5 रखा तो आपका आ गया x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 बटे 5। x बराबर 50 कितना आ गया 35 बटे 5। x बराबर 50 बताओ कितना हो गया आपको? बच गया कितना? 15 बटे 5। 5 दिया 15। ये रखने का ये फायदा है, किसकी बात समझ में नहीं आई? अच्छा, तुमने कहा तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो भैया आपने कहा कि भैया हमारी समझ में नहीं आया, क्या रख के देखना। ठीक है, आपने तो अपनी मर्जी से रख दिया, हमें कुछ समझ में आया। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 1 रख के, पहले समझा रहा हूँ। बाई का मान मैंने 1 रख दिया आपके कहने का। ठीक है, तो आपने कहा भैया 50 माइनस 7 का ना 7 ऐसे मान लो। तो आपने कहा भैया x बराबर 50 माइनस 7 बटे 5 कितना बच गया आपका 43। अब बताओ जा रहा है? नहीं जा रहा। तो अब क्या करेंगे? पॉइंट में आंसर लाओ, फिर पॉइंट में वहाँ गिरा तुम तो बनने वाली पॉइंट में। ठीक है, तो फिर आपने कहा ना भैया 2 रख के देखा हो। 2 रख के देखा क्या हुआ? 50 माइनस 14। ठीक है, आपने कहा भैया 6 और 4 3 36 बताना कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। इससे मतलब ये बेकार हुआ रखना। तुमने कहा भैया 3 रख के देख लो क्या हो गया? 21 हुआ। 21 ही तो होगा। यहाँ कितना हो गया आपका 9, उसके बाद 29 बताओ जा रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है, 4 रख के देखा भैया क्या हुआ? 28 बताओ कितना हो रहा? तो हमने कहा 2 ये बच के 2 ये बच के 22 22 5 के बाद चला जाएगा क्या? नहीं जा रहा। उसके बाद ही मैंने बाद में क्या रखा भैया? 5 5 सत्ते 35 और 35 घटा देखा 15 आया। 5 के बाद में ये जा रहा था, इस वजह से ये रखा 5। आई बात में क्यों रखा 5? तो इतनी कैलकुलेशन करके वहां देख सकते हो या नहीं ये बताओ? मैंने देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर अथवा में कोई अच्छा सा क्वेश्चन आए तो अच्छा कर लेना, क्यों? इसमें थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है ना, बाकी तो एक बार बाई का मान 0 रख के देख लेना और एक अपने मर्जी से कुछ भी आप रख के देख लेना। अच्छा, क्या 2 ही मान काफी है? 2 निकाल दूं बस? अच्छा, सारणी लिखते हैं। सारणी, जब आप सारणी बनाते हो तो आपने यहाँ पर इस प्रकार से सारणी बनाई। ये x है आपका, ये x है और ये क्या है आपका y। अच्छा, y का मान पहले क्या रखा था हमने? 0। तो x का मान क्या मिला था? 10। y का मान आपके क्या रखा? 5। तो y का मान क्या मिला आपको? 3। ठीक है, ये आपका a बिंदु और ये आपका b बिंदु। निर्देशांक की बात करूं तो a 10,0 और b क्या हो गया आपका? 3,5 दर्शा सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद अब देखते क्या हुआ। आप समीकरण नंबर 2 में चलते हैं। समीकरण नंबर 2 कहाँ गई? ये देखिए 7x बराबर 46। भैया ये माइनस प्लस से जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस से कितने हो जाएंगे आपके? 5 भाई। अच्छा, 7x बराबर, अच्छा 46 दे रखा था 42 दे रखा था? चेक करना। 46 है। अच्छा, उसके बाद 46 माइनस 5y बटे 7। बताओ y का मान क्या रखो? तो आपने कहा भैया y का मान क्या रख दो? तुम 0 रख दो। ठीक है, और जैसे तुमने 0 रख के देखा तो 0 आया, तो ये तो 0 हो गया। 46 बटे 7 बचेगा। अब बताओ 7 से 46 कट जाएगा, तो भैया 0 रखने को फायदा है नहीं। ठीक है, तो क्या रखा देखा हमने? 1 रख के देखा तो 5 का ना 5। 46 में तो 5 के बचे 41। 7 के बारे में नहीं आया। और बताओ क्या रखा देखा? 2 हो गया 10 घटाना जरा कितना बचा? 36। ये भी नहीं आ रहा 5। अच्छा, 5 के बिना मेरे मन में एक और बात आई थी। अगर यहाँ पर माइनस के 2 रखा जाए तो माइनस के 2 से जब करेंगे तो प्लस के 10 और 46 56 और 8 7 8 56। ठीक है, लेकिन आप 5 कह रहे हो तो एक बार में 5 भी रख के दिखा सकता हूँ। तो क्या कहा आपने भैया? 5 रखे यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा, दिक्कत है यहाँ पर एक मिनट को y बराबर 5 रखने पर 5 रखने पर, तो जब आप 5 रखते हो तो 46 माइनस 5 गुणा 5 बटे 7। तो आपने कहा भैया ये बचता है x बराबर 46 माइनस 25 बटे 7। कितना बच गया भैया आपका? 21 बटे 7।
और 7 किया 21। उसके बाद अगर हम करते हैं, एक बार फिर से नोट करता हूँ, 46 माइनस 5y बटे क्या लिखा हमने 7। अब क्या बताया था हमने, माइनस के 2 रखने। माइनस के जब मैं 2 रखता हूँ तो क्या मिलता है हमें, ठीक है, माइनस के 2 रखते हैं तो y बराबर माइनस के 2 रखने पर, जब हम माइनस के 2 रखते हो तो x बराबर 46 माइनस क्या हो गया आपका 46 माइनस 5 गुणा माइनस के 2 बटे 7। x बराबर क्या हो गया आपका 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे 7 क्या हो गया आपका 56 बटे 7, 7 अट्ठे 56। x बराबर क्या आ गया आपका 8, x बराबर क्या आ गया आपका 8। ठीक है, तो सारणी यहाँ पर बना दूं, 1 मिनट यहाँ पर मैं आपका सारणी बना देता हूँ, x और यहाँ पर आपके y। अच्छा बताओ क्या रखा था स्टार्टिंग में, आपने क्या रखा था, 1 मिनट देखना। अच्छा y का मान रखा 5 तो x का मान मिला था हमको 3, उसके बाद माइनस के 2 रखने पर क्या मिला 8। बताओ ग्राफ बना सकते हो या नहीं, बना लोगे? अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो अच्छी बात है, बना लो, नोट करो। ठीक है भाई, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, क्वेश्चन क्या है, हमने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, तुम्हारी किताब में नहीं है, अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। x प्लस वाई बराबर मैंने दिया आपको भैया 11, ठीक है, और 5 माइनस वाई ये दिया मैंने आपको 25, ठीक है ना। पहली बात तो इसमें तुम्हें ग्राफ एमटी जैसे हम करते थे ना, सेम वैसे करना है और ग्राफ बनाना है, इससे पहले वाले का भी और इसका भी बना सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में क्या देना है, इसका आंसर। आंसर कैसे दोगे भैया, x और y का मान निकालोगे कि x का मान क्या आया है, y का मान क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास में होंगे, ये तो कैसे की क्लास, ग्राफ बनाने आपका आ गए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।